हाय एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद कंफर्ट में। सो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को टारगेट करते हुए आज हम पॉलिटिकल कल्चर को थोड़ा सा फैक्चुअल पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को एनालिसिस करते हुए ये पाया कि पॉलिटिकल कल्चर स्पेशली आलमंड एंड वर्बा के द्वारा जो कॉन्सेप्ट दिया गया है, 3 टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। ओके, पैरोकियल हो गया आपका, पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर हो गया, सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर हो गया। ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, वो भी फ्रिक्वेंटली। तो ये इस कॉन्सेप्ट को रिपीट होता है, तो हम इसको कुछ शॉर्ट वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। तो पॉलिटिकल कल्चर क्या है, आप ये जानते हो ना कि व्हाट इज़ पॉलिटिकल कल्चर। पॉलिटिकल कल्चर बेसिकली ये होता है कि एक जो जो इंडिविजुअल्स हैं, जो पीपल्स हैं, उनका एटीट्यूड्स, बिलीफ या वैल्यू सिस्टम जो होता है राइट टूवर्ड्स अ पॉलिटिकल सिस्टम, उसको लेकर कि उनके इमोशंस एंड सेंटिमेंट्स क्या हैं। ओके, किसी पॉलिटिकल सिस्टम को लेकर। जैसे कि आप देखोगे कि जो ब्रिटेन है, यहाँ पे जो किंग एंड क्वीन होते हैं, देन प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए, राइट, कि आपको पैट्रियोटिज्म, प्राइड, नेशनल प्राइड, सिंबल, एस्पिरेशन ऑफ द पीपल क्या है एक नेशन को लेकर, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो सबसे ज़्यादा ये 3 टाइप्स पूछे जाते हैं। इनको आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार कंट्रीज़ को भी पूछा जाता है मैच करने के लिए। इससे हमने देखा था प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन में। तो पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर क्या है, इस टाइप के पॉलिटिकल कल्चर्स में जो पीपल्स होते हैं उनको अपने पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं होते। वो अपनी बेसिक नीड्स, अपनी सिक्योरिटी, फूड, शेल्टर, ओके, इन सब चीज़ों में इतने ज़्यादा उलझे होते हैं कि पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, पॉलिटिकल सिस्टम कैसे काम कर रहा है, इतने ज़्यादा लिटरेट भी नहीं होते हैं। तो ये सब उन्हें नॉलेज या अवेयरनेस नहीं होती है अबाउट देयर पॉलिटिकल सिस्टम। ओके, यहाँ पे एक जनरल बात हो रही है। आप ऐसे मत सोचिएगा कि कोई मतलब हम जनरल जो मास होती है ना, जो मासेस है, जो पीपल्स हैं, कॉमन ऑर्डिनरी पीपल्स, उनकी बात हो रही है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर इस जो पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर है, जैसे अब हम युगांडा का एग्जाम्पल ले लें, नाइजीरिया का एग्जाम्पल ले लें, तो ये कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर आलमंड एंड वर्बा के अकॉर्डिंग प्रेजेंट है। ये जनरली अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं और यहाँ पे ट्रेडिशनल सोशल सिस्टम चलता है। मतलब जो इनके ट्रेडिशन, रिचुअल्स, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस होते हैं वो ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। इनमें लैक ऑफ कॉन्शियसनेस या इंटरेस्ट बेसिकली, ओके, या अवेयरनेस कम होता है रिगार्डिंग टू पॉलिटिकल इश्यूज़। तो पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर समझ में आ गया। तो फ्यू कंट्रीज़ ऑफ एशिया की भी कुछ कंट्रीज़ इसमें शामिल हैं, देन अफ्रीका की मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़, युगांडा, ओके, जैसे हमने नाइजीरिया देखा। तो यहाँ पर पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर पाया जाता है। समझ में आ गए। इस लाइन का मतलब ये है इनपुट्स एंड आउटपुट्स। आपको याद है डिसीजन मेकिंग अप्रोच में कि किस तरीके से डिसीजंस लिए जाते हैं, हमें अपने पॉलिटिकल राइट्स, जो आपके पास वोट का अधिकार है, उसको कैसे इस्तेमाल करना है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ अवेयरनेस नहीं होती है। दूसरा है सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर। सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर में क्या होता है कि जो लोग होते हैं, जो इंडिविजुअल्स होते हैं किसी पर्टिकुलर कंट्री की, उनको थोड़ा या तो नॉलेज नहीं है या थोड़ा कम नॉलेज है अबाउट द इनपुट एंड आउटपुट, ओके, कि किस तरीके से डिसीजंस लिए जा रहे हैं। लेकिन इनमें इंथ्यूजियाज़म तो होता है पॉलिटिकल लाइफ के बारे में, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के बारे में, ओके, लेकिन ये थोड़े से ना एक्टिव डिसीजंस नहीं लेते हैं। ये थोड़ा सा मतलब एक तरीके से पैसिव मोड में रहते हैं। तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को पॉलिटिकल सिस्टम में डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं कि भाई आप पहले डिमांड रखेंगे, उस डिमांड के आधार पर गवर्नमेंट डिसीजन लेगी और आपको आउटपुट के रूप में क्या मिलेगा, पॉलिसीज़ मिलेंगी। तो ये इनकी जो डिमांड्स एंड जो प्रेशर बनाना हो गया, लॉबिंग करना हो गया गवर्नमेंट को लेकर, वो इनमें देखने को नहीं मिलता। दो कि इनको थोड़ा बहुत नॉलेज होता है कि पॉलिटिकल सिस्टम कैसे काम करता है, ओके, कैसे चीज़ें चल, गवर्नमेंट कैसे रन हो रही है, बट इनका जो रोल होता है वो इनएक्टिव होता है। इनएक्टिव मतलब इनका पार्टिसिपेशन उतना ज़्यादा नहीं होता है पॉलिटिकल अफेयर में या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। गॉट इट।
समझ गए ये? तो जैसे एशिया की बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, अफ्रीका की भी कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे सब्जेक्ट पॉलिटिकल ये चीज़ें चलती हैं। आप चाइना का एग्जांपल ले सकते हैं। क्या चाइना के लोग लिटरेट नहीं हैं या उनको नॉलेज नहीं है, बट वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा है कि उनका जो पार्टिसिपेशन है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में या पॉलिटिकल अफेयर में वो उतना ज़्यादा नहीं रहता। नेक्स्ट आ जाते हैं पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर। पार्टिसिपेंट नाम से ही आपको पता चल रहा है कि किस तरीके से जो इंडिविजुअल्स हैं, जो पीपल्स हैं, जो सिटीजन्स हैं, वो फुल्ली अवेयर होते हैं, उनको नॉलेज होता है अपने इनपुट एंड आउटपुट के बारे में कि उन्हें डिमांड कैसे रखनी है, उस डिमांड को लेकर प्रेशर कैसे बनाना है, गवर्नमेंट से जो पॉलिसीज़ हैं वो अपने फेवर में कैसे लानी है। ओके, तो यहाँ पर हर एक सिटीज़न एक्टिव रोल प्ले करता है पॉलिटिकल अफेयर में। अपने राइट्स का, जो पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स हैं, उनका बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। जो वोटिंग पावर है उसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। तो आप यूएसए का एग्जांपल दे सकते हो, फ्रांस, यूरोपियन कंट्रीज़ में जैसे यूके फॉर एग्जांपल, या कुछ और ऐसी कंट्रीज़ हो गई जहाँ पे इस तरीके का आपको पॉलिटिकल कल्चर देखने को मिलेगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो पूछा जाता है यहाँ पर वो है सिविक कल्चर। सिविक कल्चर ऑलमंड एंड वर्बा के द्वारा जब पॉलिटिकल कल्चर को ये डिफाइन करते हैं ना, तो इनका सेंट्रल थीम होता है द सिविक कल्चर। ओके, सिविक, ये जो इन्वेस्टिगेशन किया था इन्होंने पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच का, जिसमें इन्होंने ये अपना कॉन्सेप्ट दिया था। और आपको याद होगा कि सिविक कल्चर के बारे में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, अगर आप पुराना प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को उठाकर देखेंगे तो सिविक कल्चर बेसिकली क्या है, जहाँ पर सभी तीनों तरीके के जो पॉलिटिकल कल्चर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, पैरोकियल, सब्जेक्ट एंड पार्टिसिपेंट, उसको सिविक कल्चर्स के रूप में जाना जाता है। अब आइए हम क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं जो इनसे पूछे जाते हैं, टाइप्स एंड ऑल से। तो कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं पॉलिटिकल कल्चर के टॉपिक पर जो बेस्ड रहेंगे। पहला क्वेश्चन है, ऑलमंड एंड वर्बा आइडेंटिफाइड 3 टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम। ओके, तो इसमें देखना है कि जो 3 टाइप्स हमने अभी देखे हैं जो ऑलमंड एंड वर्बा के द्वारा दिए गए पॉलिटिकल कल्चर के बारे में, उसमें ये जो 4 ऑप्शन है इसमें से कौन एक नहीं है। ओके, तो पहला है पार्टिसिपेंट कल्चर, सब्जेक्ट कल्चर, देन पैरोकियल कल्चर एंड अनार्किक कल्चर। तो आप गेस करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखो, आप कहते हो कि आंसर भी प्रोवाइड करिए मैम, लेकिन सारे जो आंसर हैं वो लेक्चर बेस्ड होते हैं, पीछे लेक्चर्स पे आपको मिल जाएंगे। तो अगर मैं आंसर यहाँ दे दूंगी तो आप कैसे गेस करेंगे ना, फिर आप अपनी मिस्टेक्स को कैसे पकड़ेंगे। तो इसलिए मैं आंसर्स नहीं देखती। अगर इन केस आपको कन्फ्यूज़न होता है तो आप पीछे जाकर लेक्चर को रिपीट कर सकते हो ताकि आपको इसका आंसर मिल जाए। ओके, तो इसका मुझे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर टाइप करिएगा कि क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2, according to Allman and Verba, what is the central concept in the analysis of political culture? Okay, तो आप political ideology, political behavior, civic culture, political socialization, ये भी मैंने लेक्चर में डिटेल में बताया है। आई होप कि आपने लेक्चर को बहुत ध्यान से समझा होगा। तो इसका भी आंसर 2 का मुझे आंसर टाइप करिएगा कि जो ऑलमंड एंड वर्बा का डिस्कशन था उस डिस्कशन की सेंट्रल थीम क्या थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, which type of political culture as identified by Allman and Verba is characterized by high level of political participation and a strong sense of civic duty among citizens? बहुत इजी है। हमने जो पार्टिसिपेंट कल्चर, सब्जेक्ट कल्चर या आपका जो पैरोकियल कल्चर है, लीड कल्चर है, पॉपुलिस्ट कल्चर है, ये इनमें से आपको बताना है कि कौन सा एक ऐसा टाइप था पॉलिटिकल कल्चर का जिसमें जो इंडिविजुअल्स हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनका हाई लेवल ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन रहता है पॉलिटिकल अफेयर में, और वो उनको अंदर एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सिविक ड्यूटी होता है। वो बहुत अच्छे से अपनी पॉलिटिकल जो राइट्स हैं, सिविल राइट्स हैं, उनका बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं। तो मुझे 3 का कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इन अ सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर, ओके, हाउ डू सिटीजन्स टिपिकली व्यू देयर रिलेशनशिप विद द गवर्नमेंट? सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया है कि क्या है। तो दे व्यू देमसेल्फ एज अ एक्टिव पार्टिसिपेंट,
क्या सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर में इंडिविजुअल एक्टिव थे, ये देखना है आपको, या जो सेंस ऑफ पॉलिटिकल एफिकेसी एंड ट्रस्ट इन गवर्नमेंट, क्या उनके अंदर ये पॉलिटिकल एफिकेसी था, या दे सी देमसेल्फ एज अ पैसिव रेसिपिएंट्स ऑफ गवर्नमेंट डिसीजंस। तो हमने ये भी बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। दे बिलीव इन अ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। देखो, अगर डायरेक्ट डेमोक्रेसी पे बिलीव करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, उनका पॉलिटिकल यहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेशन हो जाएगा। अगर फ्रिक्वेंट रेफरेंडम होगा तो यहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेशन हो जाएगा। तो क्या एक्टिव पार्टिसिपेशन था सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर में, राइट। तो आपको ये देखना है। ओके, ट्रस्ट इन गवर्नमेंट हैव पॉलिटिकल एफिकेसी। तो इसमें से कौन इन वर्ड्स को पकड़ना है, और बहुत ही क्लियरली इसका आंसर आपको इस लेक्चर में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का मुझे आंसर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट है मैच करना है फॉलोइंग का, लिस्ट 1 का लिस्ट 2 से। ओके, तो पॉलिटिकल कल्चर ये होमोजेनस कल्चर, एलीट मास कल्चर, सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर एंड पैरोकियल कल्चर। तो पैरोकियल कल्चर, इसका मैं आंसर आपको बता देती हूँ, हालांकि मैंने इसको सॉल्व कराया है, बट स्टिल पैरोकियल कल्चर आपका जहाँ पर उनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता है। ओके, तो ये हो जाएगा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स की बहुत सी कंट्रीज, युगांडा जैसे। ओके, वहीं पर आपका होमोजेनस कल्चर आपका यूके में हो जाएगा, एलीट मास कल्चर आपका इंडिया में हो जाएगा, और सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर आपका चाइना में हो जाएगा। इसका आंसर मैंने बता दिया आपको। ओके, तो अब ये आपको मुझे टाइप करके बताइएगा 1 2 3 4 के आंसर क्या होंगे, ऐसे। और अगर किसी को कन्फ्यूज़न हो तो पीछे लेक्चर में जाके आप देख लेना अगर डाउट हो तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप आपको पसंद आया होगा। और अब से जो आलमंड एंड वर्बा के पॉलिटिकल कल्चर का कॉन्सेप्ट है, 3 टाइप्स हो, या उनकी डेफिनेशन हो, उनका मीनिंग हो, या किस कंट्रीज़ में कैसा होता है, इनसे बेस्ड अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको बहुत ईजिली टैकल कर पाएंगे। ओके, अब तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा आपको। बाकी मुझे कमेंट करके बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा। कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूज़न हो तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड इसी तरीके के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर किसी ऐसे टॉपिक पे आपको कन्फ्यूज़न हो रही है तो मुझे उस टॉपिक को कमेंट करिएगा, ताकि मैं उस पर ऐसे ही शॉर्ट वीडियो बना सकूं, छोटा सा लेक्चर ले सकूं और उसके एमसीक्यू आपको प्रैक्टिस करा सकूं। बाकी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। 2014 में जो जून में एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था उसको लेकर शुरू किया है। बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स में कर रहे हैं, 15 क्वेश्चंस कर रहे हैं हम एक पार्ट पे, ताकि आप बहुत ईजिली इन क्वेश्चंस को ग्रैब कर पाएँ। ओके, और आपको याद रहे। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि किस टॉपिक पे आपको फर्दर ऐसे ही शॉर्ट लेक्चर चाहिए, ताकि आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन टॉपिक्स को क्लियर कर सकें। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू शेयर, लाइक द वीडियो एंड कमेंट ऑल्सो। अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे कि नए लेक्चर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हम लोग कम्युनिटी पोस्ट के द्वारा भी बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। आई होप आप उन सब में पार्टिसिपेट करते हैं। और कम्युनिटी पोस्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी बताइएगा कि अगर आपको पसंद आ रहे हो तो मैं ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ पे पोस्ट करूँगी, ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। ओके गाइज, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।